नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त नीलम जी के साथ बैठा हूँ जो जिन्होंने एक किताब लिखी है, एक अनुजा। नीलम जैन जी वो अपने माता जी के साथ बैठी हैं यहाँ। और एक अनुजा जो किताब है वो दरअसल चिट्ठियों का एक संग्रह है और ये चिट्ठी इन्होंने अपने भाई को लिखी है। इसमें वो सारे संग्रह में ये सब हमें देखने मिलता है। और मैं इस किताब से जुड़े यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये कलेक्शन, ये संग्रह बनाने के पीछे आपकी क्या भावनाएं जुड़ी हैं और आपने इसके लिए कितना वक्त लिया, और इसके बारे में आप पूरी अच्छी तरह से विस्तार में बताइए मुझे। थैंक यू मयूर जी इस वार्तालाप के लिए। और मुश्किल से शायद 6 या 7 महीने वक्त लगा होगा इस किताब को लिखने में। और कभी सोचा नहीं था कि कभी लिखूंगी। लिखने का शौक़ था या लिखते थे, पढ़ने का बहुत शौक़ था। कभी लिखूंगी नहीं सोचा था। कुछ विचार थे मन में, उमड़ते घुमड़ते जो उथल-पुथल थी। कोई एक ख्याल था अपने खोए हुए भाई का मन में, जो बचपन में कभी था, फिर बड़े हो गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में लग गए। फिर वो ख्याल कहीं वापस आया। फिर लगा कि आजकल हम चिट्ठियाँ लिखते ही नहीं हैं किसी को भी आजकल। फिर लगा कि जो भी मन में चल रहा है या जो भी मन के भाव हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम किससे बात करें। बहुत सारी बातें होती हैं जो इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि हम कर भी नहीं पाते किसी से। तो जीवन से जुड़ी हुई, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जुड़ी हुई, या एक साइकोलॉजी में टर्म होता है कैथारसिस, कि अपने मन के भाव कहीं बाहर निकले किसी भी तरह से, चाहे वो सवालों के रूप में हो, चाहे वो एग्जिस्टेंशियल सवालों के रूप में हो, चाहे वो बेतुका सा कोई एक ख्याल हो कि यदि दुनिया ऐसी होती तो शायद अच्छा होता। सही बात। तो जो भी उस वक्त मन में हलचल थी, जो भी चल रहा था जब मैं लिख रही थी, तो मैंने पहले एक चिट्ठी लिखी, फिर मैं लिख के देखती हूँ, तो वो एक परिचय के तौर पर हुई। फिर एक और लिखी, फिर एक और लिखी। जब 3-4 चिट्ठियाँ हुई तब वो एक फॉर्मेट, एक शेप मेरे मन में आया कि ये इसका कलेक्शन करके एज ए जर्नल, एज ए डायरी शायद किताब के रूप में लाके इसको छपाया जा सकता है। एंड मुझे लगा शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ये पढ़ना चाहेंगे, या जो इसको पढ़ के जिनको लगता है कि हाँ ये तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये तो आपने मेरी ही बात लिख दी है। ऐसा तो मुझे भी लगता था कि ऐसा होना चाहिए। तो बस इसलिए सोचा कि इसको छपा लेते हैं, चाहे 20 लोगों के पढ़ने में आए, चाहे 25 लोगों के पढ़ने में आए, चाहे 100 तक पहुँचे, ये तो बात की बात है। लेकिन जितने भी लोग इससे तादाद में स्थापित कर पाए तो वो मुझे लगा अच्छा होगा छपा के, इसलिए मैंने छपाई। नहीं, बहुत ही उम्दा काम है। और सच्ची बताओ तो इससे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है। और आपने आजकल वैसे तो चिट्ठियों का इतना दौर नहीं रहा कि हम किसी को भेजें, लेकिन ये कुछ लिखना, किसी को याद करके अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त करना पन्नों पर, और एक चिट्ठियों का संग्रह बनाना, ये एक तरह से किसी तरह से वो उन तक पहुंचाने जैसा काम होता है। और मैं मानता हूँ। और इसके अलावा आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगी कि आपको ये संग्रह कलेक्ट करने में टोटल कितना समय लगा और ये कितने वक्त का काम था, और भाषा से आपका जो ताल्लुक़ है, जो आपने भाषा से ताल्लुक़, मतलब भाषा के लिए मुझे कई बार कहा जाता है कि भाषा मेरी बहुत साफ़ है और बहुत अच्छी है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से, ये शायद मेरा पढ़ना इतना रहा तो इसलिए वो मैंने इम्बाइब किया होगा सबकॉन्शियसली पढ़ने में। और जो हिंदी क्लासिकल लेखन है, मैंने जब स्कूल वगैरह में था तब तो काफ़ी पढ़ा था, तो शायद भाषा तो वहाँ से आई है, उस तरह से आई है। जहाँ तक विचारों का सवाल है, वही है कि वो 5-6 महीने का समय था। और दुर्भाग्य से इस बीच में आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो। तो चिट्ठियों के जो टूवर्ड्स एंड ऑफ द बुक, वो वहाँ की भी कुछ भावनाएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। तो यही था कि एक उस पर आके, मतलब जब 100 चिट्ठियाँ करीब ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, तब मुझे लगा कि जितना मैं कहना चाहती थी करीब सारा उसमें कवर हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा कुछ भी लिखा तो आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ। तो दैट्स हाउ एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लाके किताब को ख़त्म किया। आप ये मानती है, आपने इसमें जितना भी कुछ लिखा है, आपने अपनी वो सारी बातें कह दी है जो आप पहुंचाना चाहती थी किसी हद तक, या फिर लगभग सारे। अच्छा। मतलब जिसको
अब तक की मेरी ज़िंदगी का एक निचोड़ कहा जाए, हाँ हाँ सोच का, हाँ हाँ सोच का चाहे, और इट्स फुल ऑफ फिलोसफी ऑल्सो, जो हाँ, हम डे टू डे लाइफ में हाँ कई बार हम सब लोगों को भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन आता है कि हाँ, हाँ। भगवान ईश्वर है भी या नहीं है, हाँ है ना? तो चाहे वो वैसे वाले भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन हो, हाँ, हाँ। या अपने संघर्षों से कैसे हम बात हाँ, करते हैं, या फिर हाउ मच मोर इज़ मोर, है ना? सही बात। हम सब भागते जाते हैं कि ठीक है, पोखर से तालाब बनना, तालाब से सागर, नदी बनना, नदी से सागर बनना, हाँ। उसके बाद क्या, है ना? तो ऐसे बीट फिलोसफी, तो जितना मेरे ख्याल से मेरी अपनी समझ थी अब तक की, जितना मेरा अनुभव रहा हाँ। व्यक्ति के जीवन का, उसका सारा निचोड़ ये तो लगता है इसमें। सही बात है। अक्सर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनों को व्यक्त करना मेरे ख्याल से बहुत कम कर देते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। और ये आपका बेहतरीन उदाहरण है जो आपने वो सारी भावनाएं इसमें उड़ेल दी। और मेरे हिसाब से आपने जो जर्नी शुरू की है इसके ज़रिए, वो ज़रूर एक सही मुकाम तक पहुंचेंगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। और आगे अन्य रचनाओं का भी आपकी बेहद इंतज़ार रहेगा हमें। और दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरी किताब जिस भावना से लिखी गई है वो आप तक पहुँचे, ये मेरी दुआ रहेंगी कि ऐसा नीलम जी का जो सफ़र है वो किसी मुकाम तक पहुँचे और इसे सही पाठक मिले और वो इनकी भावनाओं से जुड़ पाए, एक कनेक्शन स्थापित कर पाए। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर ख़रीदें इसे, और बस यही कामना है। धन्यवाद। लास्ट कुछ कहना चाहिए? यदि बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन को सानती हैं, जो आपके मन में उमड़ती रहती हैं, आपको लगता है कि कहीं ये बातें किसी से कही जाएं, और आपको लगता है कि पता नहीं किससे कहूँ, कोई मेरी बात समझेगा भी या नहीं समझेगा, तो आप ये किताब को ज़रूर पढ़िए। इस किताब में मुझे भी कई बार लगा कि मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे लगा किसी से भी कहूँ तो कोई समझने वाला नहीं है, तो मैंने अपने खोए हुए भाई को एड्रेस करते हुए चिट्ठियाँ लिखी हैं और अपने मन की बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। तो आप भी ज़रूर पढ़िए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रुचिकर लगेंगी।